अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है और इसी अशरे में लैलतुल क़द्र की रातें आती हैं। तो इसी ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि लैलतुल क़द्र की वो रातें कौन सी रातें हैं, किस तरह इबादत करनी चाहिए, क्या कोई ख़ास इबादत की जाती है, औरतें अगर नापाकी की हालत में हैं तो किस तरह इबादत करें। ये चंद सवाल हैं जो हर साल हमारे पास आते हैं। तो आइए इन्हीं मसाइल की कुछ वजाहत करते हैं। देखिए, लैलतुल क़द्र की फ़जीलतें कुरान और हदीस में आई हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो कौन सी रात है ये नहीं बताया गया है। कुरान करीम में इरशाद होता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। बराबर का नहीं कहा गया कि बराबर है, फरमाया कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। वो बेहतर की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बेहतर हो सकती है। एक हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उम्मत को ये बताने के लिए निकला कि वो एग्जैक्ट कौन सी रात है। मैंने देखा कि 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो फिर उस रात को फिक्स करने का जो हुक्म था वो उठा लिया गया और अब तुम्हारा नहीं हुक्म यह है कि तुम इन 5 रातों में उस रात को तलाश करो। यानी इसमें कई बातें समझ में आती हैं। एक तो हिकमत यह है कि अगर वो रात फिक्स कर दी जाती, एग्जैक्ट बता दिया जाता कि ये रात है, तो सिर्फ उसी रात में लोग इबादत करते। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब 5 रातों में लोग इस बहाने इबादत कर लेते हैं। और दूसरी बात ये समझ में आई कि लड़ाई इतनी ख़तरनाक चीज़ है और इतनी नहुसत वाली चीज़ है कि बड़ी बड़ी नेमतें इसकी वजह से उठा ली जाती हैं। लैलतुल क़द्र का तयन, उसका फिक्स होना किस वजह से उठा लिया गया? लड़ाई की वजह से। तो न जाने कितनी नेमतें ऐसी हैं जो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े की बिना पर उठा ली जाती हैं, आने वाली होती हैं, आने से पहले ही उनको रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि लैलतुल क़द्र कौन सी रातों में होती है। तो देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो, 21, 23, 25 और 27, 29। अगर हम तारीख के हिसाब से देखें तो इस साल एक रात तो गुजर चुकी है, अब जो दूसरी रात है वो आज है, यानी 2 अप्रैल को, और तीसरी रात 4 अप्रैल को, और चौथी 6 अप्रैल को, और 5वीं 8 अप्रैल को। तो बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं कि 27वीं शब ही शब क़द्र है। ऐसा नहीं है। जब कुरान और हदीस में उसका तयन नहीं किया गया तो आप भी उसका तयन नहीं कर सकते। और अगर तयन कर लिया जाता, क्योंकि उम्मत के हालात ऐसे हैं, अगर तयन करके बता दिया जाता कि आपको 27वीं शब में या 23वीं शब में 9 बजे से 11 बजे तक इबादत करनी है, तो 9 से 11 तक ही लोग इबादत करते हुए नजर आते। लेकिन फरमाया कि तुम्हारे लिए कोई फिक्स वक्त नहीं है, फिक्स रात नहीं है, इन 5 ताक़ रातों में तुम उसको तलाश करो। कई लोगों ने सवाल किया क्या कोई ख़ास इबादत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह के वज़ाइफ और नवाफिल बताते रहते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये वजीफ़ा पढ़ो इससे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये 2 रकात नमाज़ पढ़ लो सारी क़ज़ाए उम्री माफ़ हो जाएगी। तो इस तरह की बातें लोगों के जहन में डालते रहते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़ें, उनके सब्सक्राइबर बढ़ें, और लोग इससे धोखा खा जाते हैं। तो देखिए, लैलतुल क़द्र में कोई ख़ास इबादत नहीं है। आप जिस तरीके से इबादत करते हैं वैसे ही इबादत कीजिए, नवाफिल पढ़ के, ज़िक्र करके, कुरान शरीफ की तिलावत करके, नमाज पढ़ के, और तस्बीह पढ़ के, सलातो सलाम पढ़ के, जो भी इबादत के तौर तरीक़े हैं उस तरीके से आप इबादत कीजिए। कोई ख़ास इबादत इस रात के अंदर मुतय्यन नहीं है। और एक सवाल किया, क्या ख़वातीन नापाकी की हालत में इबादत कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। बस नापाकी की हालत में नमाज पढ़ने को और रोज़ा रखने को मना किया गया है। बाकी तमाम इबादतें ख़वातीन कर सकती हैं, ज़िक्र कर सकती हैं, और दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, सलातो सलाम पढ़ सकती हैं, दुआएं मांग सकती हैं। और बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो हदीस पाक से साबित हैं, वो दुआएं करें। इस रात में ख़ास तौर से जो दुआ है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, जब मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ, लैलतुल क़द्र के सिम्टम्स पालूँ, उसकी निशानी और अलामतें पालूँ, मुझे मालूम पड़ जाए कि ये लैलतुल क़द्र है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह तो बख्शने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, और बख्शिश को पसंद भी करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो मेरी बख्शिश फरमा दे। तो ये दुआ कसरत से पढ़ सकती हैं ख़वातीन, नापाकी की हालत में भी मुसल्ले पर बैठ कर इबादत करें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उम्मीद है ये चंद मसाइल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर इस रात के ताल्लुक़ से या और भी सदका, फ़ितर, ज़कात वगैरह के ताल्लुक़ से, रमज़ान मुबारक के मसाइल के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल आपके जहन में हो
تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی دیا جائے گا. اور کوشش کیجیے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.